education component aims at engaging with the larger society in an effort to support aspects of basic universal needs of communal life in the following areas and specific projects. ये पहले लाहौर बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. Research and application. River Ravi, issues of water purity and access to clean drinking water. Second is libraries, issues of access and space for knowledge. अभी इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी. Traditional medicine, issues of access and trust in traditional medicine in the modern age. 4. Traditional design and ये डिज़ाइन, इसका मतलब डिज़ाइन नहीं है, यानी कि ड्रिंकिंग फाउंटेन के डिज़ाइन की बात हो रही है. डिज़ाइन एंड एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स इन पब्लिक पार्क्स, दरबार्स, मॉस्क, यूनिवर्सिटीज़ एंड मार्केट प्लेसेस, क्योंकि इसकी भी कमी महसूस होती है शहर में. एंड 5. ट्रेडिशनल ट्रेड पैराडाइम इन द मॉडर्न एज. ये केस ऑफ द विनेगर मेकर सेलर ऑफ वॉल्ड सिटी लाहौर, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इससे क्या मुराद है. Traditional oils and grains, health and the animal-driven kolu and the water-driven chakki. ये कुछ लोग कर भी रहे हैं और इसके पहले और भी बहुत हो सकता है. अगला है 7th heritage conservation, saving small heritage sites of Punjab. And 8th is urban forest, एक प्रोजेक्ट है कराची का, यहाँ पे उस पर प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको. तो जिसका बेसिक है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिजिनस प्लांट मटेरियल, मगर उसमें फिर स्पेशलाइजेशन आप शायद कर सकते हो मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रीज़ की, या जस्ट फॉर द कम्युनिटी क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कम्युनिटी पार्क्स. ये बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, वो या जो भी देखते हैं ना. तो ये इन सब प्रोजेक्ट्स का ये है कि इनका किसी न किसी तरह हस्तनीश से वास्ता पड़ता रहा है, इसलिए हम इनमें इंटरेस्टेड भी हैं, और कुछ हमारे अपने भी हैं, और 1 by 1 वी कैन एक्सप्लेन दैट, कि जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे ये हेरिटेज वाले में कर रहे हैं. बाकी यूँ कि कुछ यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस हो गए. आगे है जी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आउटसाइड लाहौर. नंबर 9 कहफ प्रोजेक्ट. ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, इसमें सैयद रिजवान ज़मीर जिनका आज लेक्चर है वो इसको लीड कर रहे हैं. तो उन्होंने जो हमारी टीम को रिसर्च प्रोजेक्ट दिया है, जो कि दानिश ने शुरू किया है उनके लिए, वो है रिसर्चिंग द फेडरल इस्लामियात एंड पाक स्टडीज़ करिकुलम. उसका रिव्यू है. बेसिकली बड़ा प्रोजेक्ट एक एजुकेशन फोकस्ड है, यानी कि एजुकेशन के मौजू के तहत आता है. नंबर 10 है लिटरेरी हेरिटेज इन फारसी इन द सब कॉन्टिनेंट. इसमें भी हमारे साथ स्कॉलर्स वगैरह हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स पर्सन्स हैं. नंबर 11 है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन पैराडाइम्स इन द सब कॉन्टिनेंट. ये भी काफ़ी पुराना हस्तनिष्ठ का प्रोजेक्ट है. कि पहले पता तो हो कि सिलेबाई होते क्या थे, क्या क्या पढ़ाते थे. ये भी बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है. अभी बाकियों की हम एक एक बात करते हैं. All of the above projects have been brought to the fore at Hastunish Institute through various resources. All of the above projects, जैसे मैंने कहा, ये Hastunish से somehow linked. 2-year program students will be grouped in pairs, and after selection of one of the above mentioned projects, each team will outline a 2-year roadmap for the selected project under the guidance या supervision of an assigned faculty member. The 2-year roadmap must include components of goals, research and on-ground implementation with a strong on-ground engagement with stakeholders, जो भी, inclusive of a final or gradual term-wise presentation in the form of a publication, social media campaign, या आप मतलब कि लिखा हो, पावर पॉइंट पे भी हो, जो भी है, अपने पेयर्स को आप प्रेजेंट भी तो करेंगे ना अब तक, जब भी नतायज हैं और जो भी प्रपोजल है, ताकि डिस्कशन हो सके. The roadmap should be qualitative and easy to manage and implement with a clear
implement with a clear focused pathway of support for the betterment of the stakeholders of the project specified. ख्याल से मकसद तो क्लियर ही है और कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट मकसद नहीं है, चाहे सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स हो, मगर अगर वो वर्कड आउट होगी और रिसर्च होगी तो वो फिर कुछ ना, जैसे कि आपने बाग ही लगा रहे ना, अर्बन फॉरेस्ट बेसिकली प्लांटेशन प्रोजेक्ट, उस पर अगर आप थोड़ा सा भी, वो बहुत ही खूबसूरत, आप अब तो काफ़ी मशहूर भी हो गया अर्बन फॉरेस्ट, वो जो है कराची में, वैसे तो इंडियन है, वो यहाँ आ चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन, और लाहौर में भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम जाके भी देख सकते हैं। PH अच्छा, फॉरेस्ट भी और पानी के अंदर भी वो करते हैं, पानी के अंदर भी पॉन्ड लेक के अंदर बहुत सारे नोटिस लगाते हैं सिमिलर टू दिस। चलिए वन बाय वन अब मैं प्रोजेक्ट्स में से जाता हूँ। रिवर रावी, इसमें ज़ाहिर है इसमें भी रिसोर्स पर्सन है, वो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस कर चुके हैं। एक तो उसका जो बड़ा इशू है कि उसमें जो अनट्रीटेड सूएज जाता है वो बड़ा इशू है, और फिर दूसरा ज़ाहिर है कि उसमें से जो अगर पानी इस्तेमाल होगा तो उसकी प्योरिफिकेशन, वो इस सारे के अलग अलग लोग, यानी कि ये इशू प्रॉब्ली ऐसे है। ज़्यादा इशू तो है कि इसमें सूरज जाता है अनट्रीटेड, उसके ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ कुछ हुकूमत के पास हैं, वो मतलब हुकूमत वालों को भी हम जानते हैं, दे कैन रियली हेल्प यू आउट विद अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस व्हाट दे आर फेसिंग। मेन इशू तो ये है ना, वो महमूद बूटी वाले एरिया से भी जो मुझे बात तो खुद नहीं पता, जो यहाँ मैंने उड़ते उड़ते सुनी कि यहाँ पे होते रहे हैं डिस्कशंस, कुछ मैं थोड़े बहुत फॉलो करता हूँ, नहीं करता हूँ, और काफ़ी और भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व, तो बस सुना ही मेरे पास है, लोगों का पता है कौन कौन है, यानी मुख्तलिफ लोगों से इस पर बात हुई है, फ्रॉम द कमिश्नर लाहौर टू आर लॉयर एक्टिविस्ट, वो जो आलम है, क्या नाम है, राफे आलम है ना, तो उन्होंने यहाँ पर हाँ अब है, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ प्रेजेंटेशंस की थी, तो उससे हमें ज़रा समझ आए, मोर देन वंस। मैं भी काफ़ी इस पे काम करता था। हाँ, तो इस पे बूटी वाले प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने पिच की थी, मैंने बस नाम सुना है, बिल्कुल महमूद बूटी वाला प्रोजेक्ट। एनीवे, सो सम पीपल आर अवेयर, ये काफ़ी बड़ा मसला भी है हमारे रिवर के साथ, और उस एक बहुत बड़ी रिसोर्स भी है जो ज़ाया भी हो रही है, और हम उसके साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं। तो ये पूरा एक शहर के लिए भी बहुत शायद अहम ये इशू है, क्योंकि वाटर टेबल, वो वासा वाले हमारे यहाँ पे गटर ब्लॉक रहता है, उनसे मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, तो कह रहे थे सबसे पहले पानी आपके इलाके में ख़त्म होगा। आपको पता है कि कौन है नीचे, क्या है, तो यहाँ बेसिकली सेइंग कि वाटर क्राइसिस इज़ अपॉन अस, वेरी विल बी, तो कुछ करना पड़ेगा। वो एक क्योंकि इसमें ही अलग से नहीं लिखा, इसी में लिखा है, क्योंकि इसके ये एक तो है ना वो जो उसमें पानी जा रहा है, दूसरा है कि ग्राउंड वाटर की प्योरिफिकेशन के भी बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाले, सारा वो जो है वो भी बहुत हर जगह असल में ज़रूरी है। अभी मैं भूल रहा हूँ वो जो NGO करता है, ये याद आ रहा है, वो है अभी, हाँ, तो वो सॉर्ट ऑफ एक्स अमाउंट कहते हैं हम सब कर देंगे, आप हमें ये कॉस्ट दे दें, समथिंग लाइक दैट। तो जो मिस्टर साहब नहीं ना करते हैं, मिस्टर साहब कहते हैं 8 साल का प्रोजेक्ट 3 साल में करके दे दूँगा। वो लोग तो पता नहीं क्या ही करते हैं, वो तो चाहते हैं कि बड़े बड़े एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हों, जबकि बहुत सी चीज़ों के बड़े नहीं एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हो, बट वो टाइमलाइन अपनी टाइमलाइन के साथ लाइन करते हैं ना, कि हमारे होते भी हो जाए तो फिर उसका फिर रिवॉर्ड आपको मिलता है ना, नहीं तो रिवॉर्ड किसी और को मिलेगा। तो यानी कि आई मीन एट हस्तनीस तो हमें जो स्ट्रांगली फील ये होता है कि ये रावी को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं चाहे फ्रेश आंखों से देखें। आप मेरी बात सुन रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ कि डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, मगर ये यहाँ डिस्कशन और कंसेंसस ज़रूर है कि रावी को हमें फ्रेश आइज से देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें पब्लिक से भी इंटरेस्टेड हैं, और हमारी भी अपनी एक फ्रेश लुक हो सकती है, सबसे पूछ के पता करके रिसर्च करके, तो हो सकता है कोई हम मस्बत किरदार अदा कर सके, क्योंकि हर किसी का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो क्या दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड
area to be researched and hopefully आप तो काम कर चुके हैं तो maybe this will be the project you would like to do. तो वो मैं अभी process बताता हूँ कि how you can choose your project. अच्छा जी, लाइब्रेरीज़ शहर में काफ़ी हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, बड़ी बड़ी पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, दयाल से ऐसी वैसी बड़ी क्वालिटेटिव, उसमें मखतूते और क्या क्या है। तो उसका कोई इंटीग्रेटेड एक्सेस पॉइंट उसमें है क्या, और उसका प्रोजेक्ट प्रॉब्ली ऐसा बनेगा कि हो सकता है वो वेबसाइट नहीं, एटलीस्ट पता तो चले कि क्या क्या है वो। तो क्या कुछ भी काफ़ी प्रोजेक्ट बन सकते हैं, उसमें केस स्टडीज़ भी पहले हो सकती हैं कि और ऐसे प्रोजेक्ट्स लोग क्या कर रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट है भी ऑनलाइन, कोई लाइब्रेरीज का कनेक्ट वो कर रहा है पाकिस्तान में, प्लान एक्स पे प्रेजेंट हुआ था। हाँ प्रॉबली, इसलिए हमने भी सुना लग रहा है कि ऐसा एक है कोई। मगर हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है, कोई फ़ायदा होता है, कुछ जो भी है। मगर ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये इतना रिच शहर है इंटेलेक्चुअली, कह ले अपने इंटेलेक्चुअल विरसे के हवाले से। इसमें जो वो अनारकली के मकबरे में भी जो हुकूमत के आर्काइव है, वो भी मैं समझता हूँ बड़े एक रिसोर्स है विच इज़ अंडर यूटिलाइज्ड, बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन, आई थिंक इट्स नॉट ईजी टू एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स एंड दे डोंट नो किधर क्या है। PhD लेवल के लोगों को तो होगा, मगर मेरे ख्याल है ज़रूर इसमें काफ़ी गुंजाइश है। मुझे तो पता भी नहीं। NCA की लाइब्रेरी में आप सोच नहीं सकते उनकी आर्काइव्स में क्या क्या है, वो मैं खुद ही नहीं कह रहा हूँ। हम लोग जब NCA में थे उतना ही दूर है, वहाँ पे लाइब्रेरीज खाली पड़ी हैं। GC में भी इवन हमने ये देखा कि लाइब्रेरीज खाली हैं, NCA में तो खास तौर पे खाली तो नहीं, मतलब खजाना तो है, स्टूडेंट्स would not bother to go there. अजीब ही खामोशी का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बातें कर रहे हैं लोग अजीब। मतलब है हम लोग यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके तो ये दिलचस्पी की चीज़ें हैं शहरी की लाइब्रेरीज में, तो कम से कम पता तो कहाँ पे क्या है, यही है ना इसका। तो और लाइब्रेरी को कनेक्ट किया जाए कि वो एक जगह इसमें ये मौजूद, जैसे चौथाई लाइब्रेरी है उसका सिर्फ नाम लोगों को पता है, अंदर कुछ है क्या है उसका किसी को नहीं पता। चुगताई लाइब्रेरी बड़े कमाल, आरिफ चुगताई साहब की प्राइवेट लाइब्रेरी है, ही इज़ अ ग्रेट कलेक्टर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। और हम में से कितने लोग होंगे जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में गए होंगे, मेंबर भी तो शायद कोई एक भी ना होगा। तो ये एक बड़ा पब्लिक लाइब्रेरी की भी मेंबरशिप आपको चाहिए उसकी। इट्स वेरी इजी, वॉक इन तो कर सकते हैं मगर यूज़ नहीं कर सकते, वो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मगर वो लोगों को पता ही हो जाए। मगर हम कभी जाते नहीं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। ओरिएंटल की लाइब्रेरी है जो, अच्छा इसमें अब देखें, इसमें जब आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पे सोचना शुरू करेंगे बड़ी खूबसूरत चीज़ें निकलेंगी। उन लाइब्रेरीज़ की फिर विजिट्स का भी प्रोग्राम हो सकता है कि इधर ये स्पेशलिटी, जैसे म्यूज़ियम की लाइब्रेरी बड़ी अच्छी है, उसमें आर्ट बुक्स बड़ी प्यारी प्यारी हैं, आर्कियोलॉजी वगैरह की। ये क्यों ऑन है, सो इसको तो बंद करें। तो वो मेरे ख्याल से इसमें भी एक तो क्या क्या है, और कई कैटलॉग्स हुई हुई हैं और कई और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलग कैटलॉग, सब चीज़ें बहुत काम हुआ है। तो मे बी ये काम होगा उसको कनेक्ट करने वाला, यही कह रहे हो ना। हाँ, GC और PU का मोस्टली कैटलॉग है मगर उसका ढूंढना मुश्किल होता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। PU में मैन्युस्क्रिप्ट हैं बहुत सारे, मगर उसको जिस तरह तरतीब दिया गया है वो बड़ा एक टेक्निकल से, मगर वो तो हम नहीं ना कर सकते। नहीं मतलब वो एक अलग ये है कि हर कलेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स, जो भी लिमिटेशन होगी उतना ही करेंगे, मगर एक मॉड्यूल बना के अगर दे दें तो डेफिनेटली काम तो उसके ऊपर चलता ही रहेगा ना। फिर डिपेंड करता है ना, वो फिर डिस्कशन में होगा कि आप मैक्रो सोचें कि माइक्रो सोचें कि किस हद तक अपना लिमिट रखें। मतलब हाँ, साइड देख के ये इसमें ये मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हो। और अक्सर करना ऐसा ही पड़ता है बड़े बड़े कैटलॉग्स में। ऑल यू कैन डू इज जस्ट हैव अ स्मॉल नोट, क्योंकि वो अगले रिसर्चर्स का काम है ना। यानी ये भी काफ़ी
बहुत मैं सोचता हूँ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है, लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है एग्जैक्टली। प्राइवेट इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी में आके इंटरनेट पे तलाश की थी इधर हाँ। आके लाइब्रेरीज कहाँ पे हैं, तो वो है ही नहीं। गूगल मैप्स के ऊपर जो है बहुत थोड़ी सी लाइब्रेरीज आती हैं जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, दैट्स लेकिन इंटरेस्टिंग। मेन जो बाकी सारी जो लाइब्रेरीज उनका जिक्र हो रहा है उनमें ज्यादातर जो है आई थॉट कोई किसी ने बनाया होगा कोई वेबसाइट वगैरह ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ लाहौर। मैप्स पे आप तो देखें पाकिस्तान में जो पंजाब में पब्लिक लाइब्रेरीज हैं गवर्नमेंट होम जिस तरह कायदातुल पार्क में, तो उनमें कुछ है इस तरह का इंतजाम? ब्रिटिश काउंसिल में तो है नहीं सर में मसला तो आपका पीयू का अगर एक्सेस है तो उसके साथ जितने सब लिंक सारा वो हैं जितने कनेक्टेड हैं वो सारे आपके लिए फ्री हो जाते हैं सारी लाइसेंस होंगी ना ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये भी सबको पता है कि प्रैक्टिशनर्स भी हैं मगर किसी को पता ही नहीं रिलायबल कौन सा है, किसके पास डिग्री है किसके पास नहीं है। और इनका ऑलरेडी भी कोई सिस्टम होगा क्योंकि तिबिया कॉलेज बहुत पुराना है, बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे प्रैक्टिशनर्स हैं। वो मेडिसिन या क्या होते हैं यूनानी ये जो अच्छा ओके हिकमत भी शामिल वही नॉट होम्योपैथी यूरोपियन ट्रेडिशनल है वैसे तो सही है मगर वो तो लेट्स सी ट्रेडिशनली तो दो टैंक्स है इस्लामी तिबिया एंड आयुर्वेदिक जो है। यहाँ आयुर्वेदिक का वो हर्बल है ना दोनों, उनकी बेसिस फ़र्क है, एक की वो आयुर्वेदिक है एक की यूनानी कहते हैं। तो जो इस्लामिक कल्चर में तो ये यूनानी जैसे हकीम अजमल ये सारे यूनानी सिस्टम फॉलो करते थे और पैरेलल में आयुर्वेदिक था। वो भी कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो कराची में जैसे एक कराची में मुझे ऐसे इक्का दुक्का होते हैं, कराची में भी हैं खालसा जो खाने होते हैं आई डोंट नो हाँ मुझे ना यूज करते हैं आयुर्वेदिक तिब्बत नबवी नहीं वो तो अलग ही ब्रांच है, यानी कि जो ग्रीक मेडिसिन क्या कहते हैं उसको यूनानी कहते हैं हमारे यहाँ तो इसको यूनानी इसलिए हाँ गिरोक और अरबिक दूध से ज़्यादा शरबत हो गया इस तरह ये उसी की फिर ये वो उन्हीं के बच्चे हैं ना करशी ये सब बड़े बड़े हकीम थे। करशी साहब अजमल साहब तो ये मैं उनसे मिला हूँ बचपन में, यहाँ पे थे जो यहाँ पे पार्क नहीं है ट्रायंगुलर अनीस वाला, अभी भी उनका वहाँ घर है, अभी भी है वो तो दुकान है। पहले उनके घर में आप जाए चांदनी बिछी है, गाँव तकिए लगे हैं, वो बड़े शागिर्द बैठे हैं, बड़ा माहौल। तो ये बहुत ख़त्म हो रहा है इन अ सेंस, इसकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई है और इसकी अफादियत अब लोगों को एहसास हो रहा है कि बहुत सी चीज़ों का ये बड़ा कमाल इसमें इलाज है। तो एनीवे इट्स अ वेरी मच पर्टिनेंट एंड यूज़फुल एक्सरसाइज। अब तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई है ना हर्बल मेडिसिन की, और ज़्यादातर टोटके वोटके ये असली प्रैक्टिशनर्स वो तो व्हाट्सएप टाइप ही हो रहा होता है कि ये कर लो, तो वो तो ठीक है मगर इट्स सॉर्ट ऑफ फ्यू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड सिस्टम, वो भी तो एक्सेसिबल है। हमारे पास बड़े ज़बरदस्त इसके उस्ताद हैं, कहीं जो फॉर्मली पढ़ाई जा रही है कि 5 साल का है बहुत ज़्यादा, अब लेकिन हमें वो भी नहीं पता। फिर ट्रेडिशनल डिज़ाइन एंड एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, इसमें शायद वो कौन सा मेथड यूज़ होगा फॉर प्योरिफिकेशन। ये जो टीन के डब्बे कूलर नहीं रखे होते, इनका कोई अच्छा सा डिज़ाइन मुतबादिल, ये एक आइडियल सोच है। एक तो है कि पब्लिक प्लेसेस पे वाटर सबीलें होनी चाहिए, फिर वो क्लीन भी हों, उनके डिज़ाइन भी हों। ये ऐसे कुछ पैकेज सोच रहे हैं कि डिज़ाइन एंड प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट आई गेस। उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे वैसे प्योरिफिकेशन में भी नेचुरल मेथड बड़े अच्छे हैं रादर देन यूजिंग दिस प्लास्टिक फिल्टर्स वगैरह, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे अपने ऑफिस में क्योंकि था इसलिए मैं बताया। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिस है उसकी, तो नेचुरल सैंड्स वगैरह के थ्रू जो करके। और अगला फिफ्थ है ट्रेडिशनल ट्रेड पैराडाइम इन द मॉडर्न एज। ये असल में एक हमें मिले हैं, शायद दानिश भी गए थे, मैं नहीं गया था, आप लोग ही गए थे। सिरका बना रहे हैं सिंस जनरेशन, नेचुरल सिरका, सेब का, अंगूर का, इसका उसका, और वो कहते हैं मैं मॉडर्नाइज नहीं होना चाहता। लोग आके जैसे वो बहुत बड़ा दारुस्सलाम वो है पब्लिशिंग हाउस, और उनका आप सारा अपना जो स्टॉक है ना हमें भेज दें,
क्या मैं नहीं भेज सकता, लोग मुझ पे डिपेंडेंट है, कोई बीमार है उसने ये लगवाया हुआ है, कोई ये है, कोई ये है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू क्वांटिटी। तो वो शख्स से मिलना ही एक वो है। उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनकी वो जो इंडिजिनस प्रैक्टिस है वो भी रहे और उसका जो भी इट्स लाइक अ मॉडल। ऐसे लोग बच गए हैं जो पुरानी टेक्निक्स जानते हैं, और भी हैं वैसे। एनीवे ये मैंने बताया विनेगर वाले साहब हैं जिनसे ये हुआ कि इस पे काम करना चाहिए। और भी शायद है अंदरून शहर में, आई डोंट नो वेदर इट्स द सेम पर्सन। एक और का ही मुझे पता है अंदरून शहर में किस एरिया में, वो तब चला गया। इसी तरह ट्रेडिशनल ऑयल्स एंड ग्रेन्स आर, यानी कि ट्रेडिशनल ऑयल्स एंड ग्रेन्स इसमें है कि नॉन मैकेनाइज्ड पीसने के तरीके से जो है ना उसमें हेल्थ उसकी जो वैल्यू है वो ख़राब नहीं होती। कोल्ड प्रेस हेरिटेज कंजर्वेशन में आप लोगों से बात शायद वैसे कर चुका हूँ क्योंकि वो मेरा अपना शोबा है। उसमें अस्तनीस ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कोई लावारिस हेरिटेज साइट को लेके, जैसे कभी एक सिख समाधि है बरकी में पिंड में, तो उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं अब और उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं। फिर कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स उसकी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाएंगे, लोकल लोगों के साथ मिल मिला के। कोशिश ये है कि वो गिरने वाली गिर ना जाए। इसमें आप सिर्फ प्री कॉलोनियल आर्किटेक्ट जो साइट्स हैं वो देख लें, हेरिटेज जो भी हमारे चाहे कॉलोनियल हो चाहे नहीं ब्रेडले हॉल है लाहौर में, हाँ जी बंद पड़ा है, कई साल ताला लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल वो जो उस पर कई दफ़ा बात भी की है, वो ये है कि वो तनाज़े में है ना, वो खिचड़ी बनी हुई है। ऐसा होना जो किसी का ना हो, आई गेस अभी तक तो यही समझ आई है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी लोकल गवर्नमेंट से भी हमें हेल्प मिल जाए लीगली। सर एक शीश महल भी है डेविस रोड पे, यानी अब है कि नहीं, लेफ्ट साइड पे पहले पहले होता था, जाहिर है इस तरह की बात नहीं कर रहे। ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है ना, ये तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। हम वो बात कर रहे हैं जो किसी के पास ना, छोटा मोटा। अब हम और हम क्या कर सकते हैं एज पब्लिक, एज प्राइवेट पीपल, हम जो कर सकते हैं वही करेंगे ना। बहुत कदीम मंदिर है इचरे में, मंदिर भैरवस्तान। अच्छा, उस पे बहुत कदीम मंदिर, उसका नाम पुरानी किताबों में भी आता है। उसका आउटर स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ तो वो तोड़ फोड़ जाहिर है और लोग उसके अंदर ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन का आइडिया आपको समझ आ गया। तो ये बेसिकली हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये हस्तनीस का अपना है। इसमें जो भी वो 2 लोग होंगे वो फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। अर्बन फॉरेस्टेशन की पहले बात हो गई, शायद लोग वाकिफ़ हैं। कुरैशी साहब करते हैं, वो कराची वाले, और जो इंडियन हैं हिमांशु, क्या नाम उनका, तो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा है। 3 साल में जंगल हो जाता है और उसके बाद उसको पानी भी नहीं देना पड़ता। वो बेसिक उसमें इतने ज़्यादा पौधे लगा देते हैं कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, सो वो एक फॉरेस्ट इन विद इन इटसेल्फ होता है, इट वर्क्स फॉर प्योरिफिकेशन। तो जब लाहौर में स्मॉग आई थी उस ज़माने में ये बहुत आर्गुमेंट चले थे कि हमें लाहौर में लगाने की ज़रूरत है, और महमूद बूटी को पर भी फॉरेस्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पर जो पौधे का बीज लगाए हैं वो हैं जो बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। बस ये तो आप रहने ही देना। इनका जो बुनियादी उसूल है, जापानी साहब ने शुरू किया था, इसका बुनियादी उसूल ये है कि जो उसी जगह के पौधे लगाने, उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि वो पूरे साल की रेनफॉल उस इलाके की वो क्या नहीं उसको पता कर लेते हैं टेबल से, फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं टू द मंथ, सो यू नो एवरेज रेनफॉल होती कितनी है। तो पहले 3 साल उतना आप खुद पानी देते रहते हैं, उसके बाद नेचर जितना देता है वो सस्टेनेबल हो जाता है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा सा है, बहुत खूबसूरत मसाइल आ रही थी। तो ये 3 रह गए। कहा प्रोजेक्ट जी सर, आउटसाइड लॉ ये हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान रिलेटेड है ना। एक तो है कि फेडरल इस्लामियात एंड पाक स्टडीज़ करिकुलम की हम ये दानिशकारी रहे, ये भी हो यही रहा है। दूसरा है लिटरेरी हेरिटेज इन फारसी इन द सब कॉन्टिनेंट, इस पे बड़े स्कॉलर्स ने काम किया है, और इसको क्या जो भी कर क्या करना है इसका।
लिटरेरी हेरिटेज यानी कि फ़ारसी ज़बान के जो ज़ख़ीरे हैं जो इंडिया में जैसे काफ़ी बेहतर रिकॉर्डेड है, नेट पे मिल भी जाता है, आपने भी काफ़ी दफ़ा उसके जो मेन जो अथॉरिटी है ना वो हसन से बहुत अच्छी तरह लिंक्ड है। आरिफ नौशाही नहीं, खिज़र, डॉक्टर खिज़र नौशाही। आरिफ नौशाही बहुत बड़े स्कॉलर हैं मगर उनका एक बहुत स्पेसिफिक है, मगर डॉक्टर खिज़र इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स। उन्होंने सिंध की मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिस्टिंग की है, पंजाब की है, वो चलते फिरते एक अजीब मौजज़ा है। अब अपने गांव में बैठे हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। वन ऑफ द फ्यू फेमस स्कॉलर्स ऑफ पाकिस्तान इन फारसी के हवाले से। जैसे कि उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैटलॉग्स बड़ी अहम लाइब्रेरीज़ के पीर पगाड़ा की या जो आर्काइव्स हैं, सिंध आर्काइव्स जो हैं कराची में, तरह तरह की आर्काइविंग एंड कैटलॉगिंग, ट्रांसलेशंस, डिक्शनरी लिखी है उन्होंने। वो अब बैठते हैं हाथ से ही, पुराने स्टाइल के आदमी हैं। तो हम गए उनके वहाँ पे, यहाँ वो कई दफ़ा आए, बहुत खुश होते हैं। तो वो एक एसेट हैं, वी शुड मेक यूज़ ऑफ हिज नॉलेज एंड पुट इट टुगेदर। जो उन्होंने किया है उनको अब यहीं बहुत चीज़ें याद ही होंगी, किसी ने उसको कोलेट शायद ना किया हो। यही है ना मकसद इसके पीछे। इसके साथ साथ जो लाइब्रेरी वाला है वो भी इसके प्रोजेक्ट से लिंक है, हम लाइब्रेरी से ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हाँ। पंजाब लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की पब्लिक लाइब्रेरी से पंजाब आर्काइव और इंटर और डीसी में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो अनकैप्ड, हाँ, फारसी लिटरेचर और इस रीजन के हवाले से। अनारकली के मकबरे में भी पढ़े हैं, केस ना कंपाइल पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो उसका क्या कह रहे हैं आप? उसमें से मतलब दो ग्रोह एक लाइब्रेरी के से उस मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करें, इतना बड़ा ओवरआर्चिंग शायद कर ही ना पाए। वो फिर डिस्कशन से पता होगा ना कि स्कोप क्या रखना है। ज़ाहिर है आप सही कह रहे हैं, वो कई चीज़ें शायद फीजिबल ही ना हो, मगर एरिया तो निशानदेही हो गई ना कि इस पे काम तो हो सकता है। वो अगली हर क्लास जो है उसमें ऐड कर सकती है आई गेस। और आखिर में है जी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन पैराडाइम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सिलेबाई जो रहे हैं ओवर द सेंचुरीज, यही है ना। बहुत ही ये दिलचस्प टॉपिक है, इस पर भी हैं स्कॉलर्स हमारे साथ जो काम भी करते रहे हैं। अभी किसी ये भी अच्छा बहुत प्यारा फील्ड है। किताबें तक है इस पर, किताबें भी हैं। तालीम क्या वो जो फेमस है बर्रे सगीर का के तालीमी निज़ाम ऐसे करके, एक तो फ्रांसिस का, वो तो अंग्रेज़ी वाला है, वो वहाँ वो भी बहुत ही उम्दा है, वो भी बहुत। बाकी उनके अलावा मौजूदा मिसाल भी देखो, किसी ने काजी बनना हो तो उसका एक स्टूडेंट सिस्टम था, वो आई थिंक सेपरेट था। जी मुझे पूछना था ये जो लास्ट आ रहा है एजुकेशन के ऊपर, इस तरह पर्टिकुलर एंगल जिसको परस्यू करना ज़रूरी है या हम इसमें ढूंढ सकते हैं कितना इससे अप्रोच करना? अच्छा, वैसे आप सही कह रही हैं, तो बड़ा मैंने गौर से पढ़ा ही नहीं। इसमें ये लिखा है कि जो ट्रेडिशनल निसाब रहा है दरस निज़ामी वगैरह उसकी एक कंपाइलेशन हो, और दूसरा जो अंग्रेज़ के आने के बाद क्या क्या सिलेबाए रहे हैं, ये दोनों का पैरेलल स्टडी भी हो जाएगी। आलम फाजिल की डिग्री मिलती है जी, वो तो ट्रेडिशनल हो गई। आलम फाजिल होती थी, आलम फाजिल की मुंशी फाजिल अंग्रेज मतलब नाना ने आलम फाजिल किया हुआ था, उन्होंने यूनिवर्सिटी से निकाला। हाँ, तो ये वो दरस निज़ामी वाला निज़ाम है ना, जो मदरसे वाला है। तो दोनों स्ट्रीम्स का कंपाइल करना चाह रहे हैं कि मकसद ये है कि फ्रेश लुक एट व्हाट शुड बी द सिलेबस, व्हाट इज़ आवर हिस्ट्री इन दिस। मुझे तो सिर्फ बिगिनिंग ऑफ टाइम फरगना नूर का पता है, जो इस्लामियात की बुक चल रही है, अब तो उसका 14 एडिशन आ गया। थैंक यू। अब हमने ना पेयरिंग कर दी है वैसे खुद ही से पहले से। यस, ताकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन की इजाज़त नहीं है। हाँ, जैसे कि अब वो दो बहनें बैठी हैं, हम उनको थोड़ी इकट्ठा करेंगे। आलिया हुसैन और बुशरा नज़ीर, आप पहले साथ बैठे हैं इसलिए तो साथ बिठाया आपको। आगे बताएं जी। अदनान बाजवा और एमन फातिमा,
इसलिए तो किया है। हाँ, सारा काम आपको करना पड़ेगा। ज़हीन लड़का है बहुत। आगे है अम्मार अजीज़ और सालिया रऊफ़, आज वो भी नहीं आई, उनको तो आप जानते हैं। वो भी मार्क्सिज्म वगैरह की बात करती हैं, एनजीओ सेक्टर की। अच्छा, नहीं, इंडिया से पढ़ के भी आई। अकीला शिराजी और आयशा मुताहिरा मंजूर, आप दोनों भी साथ ही बैठे। आगे है हसन मलिक और मुहतशिम जावेद, आपको पहले ही साथ बिठाया हुआ है हमने, देखें बड़ा स्ट्रेटेजिकली। मोहम्मद फराज अजमल और तानिया सदफ, ये मजबूरी थी क्योंकि ये दुबई में है दोनों। सुन लिया जी? और जी मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद उस्मान सलीम। हाँ, उस्मान को आज के वो जुकाम, वो मरियम खुर्रम और नबील अख्तर, वो नहीं आती इसलिए आपसे वो हैं, उनके वालिद लफ्ज़ में पढ़ाते हैं, वहाँ बैठी थी कल। आज उन्होंने स्काइप पे आना था मगर आज इतना वो प्रॉब्लम रहा है, पता नहीं क्या हुआ। बस हो गए भाई, काफ़ी हो गए। सना निज़ामी एंड सईदा कोमल फातिमा, देखे ना पहले ही सबको साथ बिठा हुआ है। सारा सुहेल, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद उस्मान और आप लोगों के साथ सारा सुहेल को ऐड किया। शैला बदर और वाहिद अर्जुमंद ज़िया, वो झंग में होते हैं, ये रहे। इनके कोई 3 MA हैं और कुछ 4 BAs हैं और क्या क्या। ये जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसके लिए पे जी सब ज़रा आखिर में मरियम अमान नौशेरा और मेहर जावेद इस्लामाबाद और जोहा नईम कराची को इकट्ठे किया है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा।